और फिलहाल नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कुछ करें, आपको सुनाते हैं। का इंतजार करते हैं तो हमारी बहनों को 2029 के आम चुनाव में 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात से अवगत थे और उन्होंने इसी सोच के आधार के ऊपर कि 2029 के अंदर हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे, वो ये बिल लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साहसिक निर्णय लिया, इस आरक्षण को जनगणना की शरत से अलग किया जाए ताकि वर्ष 2029 के आम चुनाव में हमारी महिला शक्ति संसद में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष द्वारा किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को कुचला गया, किस प्रकार से गिराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन में विपक्षी दलों के इस कुकृत्य पर निंदा प्रस्ताव वो लाया जाए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, वो अब बनता है। निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। और इस प्रस्ताव पर मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कांग्रेस का ये रवैया जो उन्होंने आज महिलाओं के अधिकार को लेकर के किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य के अंदर माननीय अध्यक्ष जी कहा है और कई माननीय सदस्यों ने तो ये भी कहा कि किस प्रकार से जब ये बिल गिरा कांग्रेस ने लड्डू बांटने का काम किया। बड़ी खुशी थी, महिलाओं को अधिकार न मिले, विपक्ष की कांग्रेस की राजनीतिक दुकान को ताला न लग जाए, ये इसलिए इनके मन में कई शंकाएं रहती हैं और उन शंकाओं को अब देश की नारी वो ताला लगाने का माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस की दुकान के ऊपर काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को गिरा करके विपक्ष ने अपनी संकीर्ण सोच और नारी विरोधी मानसिकता का ये परिचय दिया है। उन्होंने न केवल नारी को उनके अधिकारों से वंचित किया है, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान की मर्यादाओं को भी कांग्रेस ने तार तार करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह संशोधन विधेयक भारत की आधी आबादी को उसका हक देने का ये पुनः प्रयास था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों ने दशकों तक अपने कार्यकाल में इस अधिनियम को लटकाए रखा था, उन्होंने आज फिर यह सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति केवल एक चुनावी नारा है। यह सिद्ध कर दिया है, वोट तो लेने के लिए नारी है,